प्रकार से इन लीलाओं को शारद, शेष, शंभु, श्रुति गाए, ये सब गान करते। श्री हरे नमः। बेटा नारद, आज तो मदारी वाली लीला, बंदर वाली लीला देख के आए, कल फिर देख के आना, कल क्या होगा। बोले अब हनुमान ऋषिमुख पर नहीं, अब हनुमान अयोध्या में रहने लगे। राम जी जहां जहां जाते हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं और सांकल में, गर्दन में रस्सी और जंजीर लगा करके नहीं ले जाना पड़ता है। ये तो इनके सहज अनुगामी हो गए हैं। इसके बाद अच्छा बेटा आज कौन सी लीला हुई? बोले आज तो चारों भैया सरजू तीर सखन संग रहे पतंग उड़ाए। चारों भैया सरजू तीर सखन संग रहे पतंग उड़ाए। रहे पतंग उड़ाए, सखन संग रहे पतंग उड़ाए। सखन संग गुड्डी रहे उड़ाए। चारों भैया सरजू तीर सखन संग रहे गुड्डी उड़ाए। गांव के सभी बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। माँ मेरे लिए भी पतंग मंगवा दीजिए। हट करके पतंग मंगवाए, हट करके पतंग मंगवाए। नाप तोल डोरा बंधवाए, नाप तोल डोरा बंधवाए। पाए के मन भावती पतंग, पाए के मन भावती पतंग। लहरिया लहरिया चित्रित रंग बिरंग, लहरिया चित्रित रंग बिरंग। हर्ष की ही में अजब उमंग, हर्ष की ही में अजब उमंग। पतंग आई, राम जी के हाथ में डोरा बांध करके राघव ने उसे हृदय से चिपकाया। मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। ये पतंग कोई साधारण पेपर मिल के कागज की पतंग है। इस पतंग के रूप में जन्म जन्मांतर से तपस्या और भगवत आराधन करता हुआ आने वाला कोई चेतन है। मानुष हो तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मनुष्य बनाना प्यारे तो गोकुल गांव। कहा कि मनुष्य बनने लायक कर्म किए होंगे तब ना। मनुष्य बनने लायक मेरे कर्म नहीं है। पशु बनाओगे तो पशु भी बनाना तो जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। गाय बैल बछड़ा बनना भी कोई साधारण पुण्य की बात है, और वो भी गोकुल में। इतना भी तेरा पुण्य ना हो तो बोले क्या बनाओगे प्रभु? खग पक्षी बनाओगे? जो खग हो तो बसेरो करो नित कालिंदी कूल कदम की डारन। राम जी के हाथ का कौआ और जानकी जी के हाथ का तोता और मैना बनना किसी साधारण पुण्यवान के बस की बात है? सुख सारिका तोता और मैना जानकी जियाए, कनक पिंजरन राखी पढ़ाए। पक्षी बनने लायक भी अगर तेरा संस्कार पुण्य न हो तो क्या बनाओगे प्रभु? पत्थर बनाओगे। अरे पत्थर भी बनाना तो इधर उधर का नहीं। तो बोले पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारण। इंद्र ने वर्षा की धार छोड़ी थी प्रलय कारिणी की। उस समय जिस पर्वत को उठाया था उसी गिर कीजिए गोधन। मयूर नवकुंज मान,
गोवर्धन की शिला कन्हैया के समान पूजी जाती है, उतना भी तेरा पुण्य न हो तो क्या बनाओगे? रास्ता की धूली का एक कण बनाओगे, कण भी बनाना तो इधर उधर का नहीं। और ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी वनमाल का फूल बना दे। लहरें टकराती रहे जिससे, उस पुण्य कालिंदी का कूल बना दे। कर कंज से थामे रहो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब का मूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज मुझे ब्रज की धूल बना दे। पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज मुझे ब्रज धूल बना दे। ऐसा ही कोई चेतन, ऐसा ही कोई प्रभु का लाडला आज पतंग के रूप में राघव के कर कमल में आया है। राघव उसे अपने हृदय से चिपका रहे। मेरी पतंग बड़ी प्यारी पतंग है माँ, मुझे बड़ी प्यारी पतंग मंगाई है आपने। ठीक, अब क्या? बोले अभी से उड़ाने जा रहा हूँ। जब तक हृदय से चिपकी रही उसे बड़ा हर्ष हो रहा है। आहा, इतना नजदीक प्रभु से चिपका हुआ सब का सौभाग्य हो सकता है, मेरा अहोभाग्य। इसके बाद एक सखा के हाथ में पकड़ा है, ले जा इसको, वहां तक ले जा और यूं ऊपर की ओर उड़ा देना। और मैं इसको जब चाहूंगा ऊपर की ओर, जब चाहूंगा नीचे की ओर, जब चाहूंगा इसे झोंका खिलाऊंगा। अब वो पतंग दूर जा रही है, दूर जा रही है। किसी ने कहा कि बड़ी इतरा रही थी, बड़ी इठला रही थी, मैं प्रभु के कलेजे से चिपकी हुई हूं। कहा कि अब तो दूर जा रही हो ना? अरे कहा कि दूर चाहे जितनी चली जाऊं, लेकिन डोरी तो मेरी उनके हाथ में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। हमारी डोरी आपके हाथ में, जंगल में रख लो, घर में रख लो, दूर रख लो, पास रख लो, लेकिन आपकी मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। मेरी डोरी प्रभु तेरे कर में, चाहे जंगल में रख लो या घर में। कहीं भी रखो नाथ, लेकिन चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे, चाहे न्यारे रहे। चाहे नजदीक रखो, चाहे दूर रखो, प्रभु अपना बना करके रखो, अपने हाथ में रखो। ठाकुर जी ब्रेक लगा रहे हैं, कहते हैं कि इस प्रसंग को समेटो। अभी किष्किंधा तक चलना है। अब संक्षेप में सुनिए। प्रभु ने पतंग उड़ाई और सखा भी उड़ा रहे हैं। होड़ लगी सब सखन में, रहे पतंग उड़ाए। देखें गुड्डी कौन की सबसे ऊपर जाए। देखें गुड्डी कौन की सबसे ऊपर जाए।
देखिए किसकी पतंग सबसे ऊपर जाती है। प्रभु से कौन होड़ कर सकता है, होड़ में कौन जीत सकता है। जिसको वो जिता देना चाहे वो भले जीत जाए। और इनकी नीचे रही, और इनकी नीचे रही, और प्रभु की भरी उड़ान भुआ पार कर जा लगी स्वर्ग लोक उद्यान। भूलोक की सीमा पार कर गई पतंग, इतनी ढील देते गए। राम अनंत, अनंत गुण, गुण मने इनकी विशेषताएं भी, और गुण मने रस्सी भी। आज डोरा को भी अनंतता प्रदान की। राम अनंत, अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम जी ढील देते गए और वो पतंग कहाँ पहुंची? बोले कि और इनकी नीचे रही, और प्रभु की भरी उड़ान भुआ, ये भूलोक है, इसकी सीमा पार की। इसके ऊपर भुआ लोक है, उसका भी, उसकी भी सीमा पार की, और उसके बाद स्वर्ग में पहुंची। और इनकी नीचे रही प्रभु की भरी उड़ान भुआ पार कर जा लगी स्वर्ग लोक उद्यान। उस समय स्वर्ग लोक के एक उद्यान में ये पहुंची उड़ती उड़ती पतंग। और उस समय घूमती फिरती इंद्र की पुत्र वधू जयंत की पत्नी, जयंती की भौजाई, इंद्र का एक बेटा और एक बेटी। बेटा का नाम जयंत सब जानते हैं, बेटी का नाम कम लोग जानते हैं, जयंती। जयंती का विवाह हुआ है श्री ऋषभ देव जी से, जो श्री प्रियव्रत जी के वंशज हैं, जो 24 अवतार में भी एक हैं, और जैन मतावलंबी इनको अपना आद्य तीर्थंकर भी मानते हैं। श्री ऋषभ देव जी से विवाह हुआ है जयंती का। तो उस जयंती की भौजाई कहिए, अथवा जयंत की पत्नी कहिए, अथवा देवराज इंद्र की पुत्र वधू पतोहू कहिए, वो घूमती हुई उस स्वर्ग में अपने उद्यान में पहुंची। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ है, ये मृत्युलोक की, ये मृत्युलोक की पतंग देवराज की सुत बधू भई देख के दंग की, और जिज्ञासा वस राम की लीनी पकड़ी पतंग। उसने जिज्ञासा वस पतंग को पकड़ लिया है। मृत्युलोक की पतंग उड़ती उड़ती स्वर्गलोक तक आई है। ये पतंग भी प्राकृतिक और साधारण जड़ नहीं हो सकती है। इस पतंग को उड़ाने वाला इसका खिलाड़ी सूत्रधार भी मामूली नहीं हो सकता है। सुना है कि अवध में परमात्मा का अवतार होने वाला है। क्या उनने तो ये पतंग नहीं उड़ाई? अगर उनने उड़ाई है तो मैं इसे पकड़ूंगी और इसी के सहारे उनसे अपना भाव संबंध जोड़ूंगी और उनसे दर्शन का अवसर प्राप्त करूंगी। इसलिए देवराज की सुत वधू भाई देख के दंग, और जिज्ञासा वश राम की लीनी पकड़ी पतंग। अब इधर राम जी इत प्रभु खेचे तो नहीं आवे, और दिए ढील ढीली पड़ जावे। उसी समय ये पतंग कहाँ अटक गई? मृत्युलोक में किसी पेड़ पौधे में अटकी नहीं, कांटेदार झाड़ी में अटकी नहीं, भुवर लोक में अटकी नहीं। ये इतनी ऊंचाई पर जाकर कहाँ अटक गई? कैसे पता लगेगा? बोले कोई जाके देखे कहाँ अटक गई है। कौन वहां जाके देखेगा? कहे प्रभु हनुमत से चकराए, कहीं प्रभु हनुमत से चकराए। संजोग की बात, उस समय हनुमान जी अभी अयोध्या में
प्रभु के खेल में सहभागी हो रहे थे। कहे प्रभु हनुमत से चकराए, कहे प्रभु हनुमत से चकराए। पवन कुमार आज्ञा प्रभु, बोले देखियो तात छलांग लगाए, देखियो तात छलांग लगाए। कहाँ यह गुड्डी अटकी जाए, कहाँ यह गुड्डी अटकी जाए। बेटा छलांग लगाना। अरे तुम तो सूरज तक पहुंचते हो एक छलांग में, छलांग लगाओ। देखो ये गुड्डी कहाँ अटकी है। अभी जाता हूं प्रभु। अरे जो अयोध्या में रह रहे हैं तो कुछ सेवा में सहयोगी तो होना चाहिए, इसीलिए तो आए हैं अवतार लेकर के। किष्किंधा वाली सेवा जब मिलेगी, जब देखी जाएगी। अभी दे छलांग। सुरलोक में पहुंचे पवन कुमार और देखो पकड़ी पतंग एक देवी रही निहार। कोई देवी पकड़ के उसे बार बार देख रही है, आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। हनुमान जी ने पूछा, बोले हनुमत अहो देवी निज परिचय देहु बताए। बोले हनुमत अहो देवी निज परिचय देहु बताए। चारों भैया सरजू तीर सखन संग रहे पतंग उड़ाए। चारों भैया सरजू तीर सखन संग रहे पतंग उड़ाए। देवी तुम कौन हो, परिचय दो। कैसे यह पतंग गह राखी, यह सुन के वह देवी भाखी। सुत बधु सुरपति की मोहि जान। आपने देवराज इंद्र का नाम सुना है, बोले मैं उनकी पुत्र वधू हूं। कैसे तुमने इस पतंग को पकड़ रखा है? कहा कि इसलिए कि ऐसो को समर्थ, ऐसो कौन समर्थ वर्तमान मृत्युलोक माही, जाकी ये पतंग उड़ के स्वर्ग तक आई है। दिव्य ये पतंग और दिव्य सूत्रधारिया को है वह, और कैसो ये जिज्ञासा उर में छाई है। सुनो बार बार अवतार होनहार जग, जाते कोट विधि हरिहर प्रभुताई है। तो देखी के उड़ान प्रभुताई अनुमानी मन, दर्शन के हेतु ये पतंग बिरमाई है। मैंने सुना है परत पर प्रभु का अवतार होने वाला है। अगर उनकी पतंग है, नहीं तो साधारण व्यक्ति की पतंग तो यहाँ तक आ नहीं सकती है। मैंने उनके संबंध में जानने के लिए, उनकी प्रभुताई का अनुमान लगाने के लिए ये पतंग पकड़ रखी है। बोले देवी मैं इसे छुड़ाने के लिए आया हूँ, छोड़ दो। कहा कि अभी नहीं छोड़ूंगी। बोले कब छोड़ोगी, कैसे छोड़ोगी? बोले कि या तो प्रभु दर्शन मिले, या तो इसके सूत्रधार का दर्शन मिले, अथवा या तो प्रभु दर्शन लहूं तब ही तजू पतंग, अथवा आश्वासन मिले दर्शन हेतु अभंग। अभी दर्शन दे सकें, मुझे अधिकारिणी समझें और सु अवसर समझें, उपयुक्त अवसर समझें, तो या तो अभी वे मुझे दर्शन दें, यहाँ आकर के दर्शन दें, अथवा अयोध्या में मुझे बुला करके दर्शन दें। इसी के लिए जीवन होता है। आत्मा वारे द्रष्टव्य, उसको देखो। किसको? आत्मा को। कौन आत्मा? अपने को धोखे में हो। समस्त आत्माओं की भी आत्मा जो परमात्मा है, अहम आत्मा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित, उस आत्मा को देखने का निर्देशन है। अपने को क्या देखोगे? आंख अपने को तो देख ही नहीं सकती है। इन दुखिया अखियान को सुख सिरजो ही नाई,
देखे देखत बने न देखिवो बिन देखे अकुलाए। जिन नैनन सब देखिए आंख न देखी जाए। तो कहते कि दर्पण में देख लेंगे, बोले दर्पण में आंख कहां दिख जाएगी, आंख का प्रतिबिंब भले दिख जाए। आंख हमको मिली है आत्मा बारे द्रष्टव्य, उस आत्मा को, समस्त आत्माओं की भी आत्मा परमात्मा को देखो, इसके लिए आंख मिली है। तो मैं उनका दर्शन चाहती हूं, तो या तो दर्शन दें, और अभी मुझे अधिकारिणी न समझे और अवसर को उपयुक्त न समझे तो कब दर्शन दे सकेंगे, मैं कब आऊं दर्शन को, इसके लिए तारीख पड़ जाए, आश्वासन मिल जाए, तब तो पतंग छोड़ूंगी। हनुमान जी नहीं छुड़ा सके, लाचार लौट आए। क्यों पवन कुमार, कुछ था पता मिला? बोले प्रभु स्वर्ग लोक के उद्यान में किसी पारिजात वृक्ष से उलझ गई है कि बोले नहीं, एक देवी ने पकड़ रखी है। वो कौन देवी है? बोले इंद्र की पुत्र बधू। छोड़ने को नहीं कहा कि छोड़ दो, कहा कि मैंने तो कहा। तो वो क्या कहती है? बोले कहती है कि या तो प्रभु दर्शन लहूं तब ही तजू पतंग, अथवा आश्वासन मिले दर्शन है तू अभंग। क्या कह दूं उससे? बोले जाओ जाओ एक बार और कहो कि अभी दर्शन नहीं दूंगा, अभी वो न आवे, न मैं वहां आऊंगा और न उसको अयोध्या आने दूंगा, क्योंकि वहां जाऊंगा तो रावण मुझे नर नहीं मानेगा, नारायण घोषित कर देगा। और रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। अच्छा, आप वहां नहीं जाएंगे, वहां जाने में रावण आपको नर नहीं मानेगा, मनुष्य नहीं मानेगा, तो वो उसको यहाँ बुला लिया जाए, दर्शन दे दोगे? बोले अभी नहीं, उसका दर्शन, उसको यहाँ बुला के दर्शन दे दूं तो अकेली नहीं आएगी, अपनी भाईली सहेलियों को लेके आएगी, अपनी दासियों को लेके आएगी, और अभी से अब वो आके देख जाएगी, उसके बाद फिर दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, और लोक वाली आने लगेंगी, और यहाँ उन देवियों की भीड़ लगने लग जाएगी। तो इनके यहाँ ये देवियां क्यों आती हैं, ये प्रश्न खड़ा होगा। और फिर इसके बाद उनने कोई मनोरथ कर दिया तो राम सदा सेवक रुचिरा की, फिर कहना पड़ेगा अभी नहीं। क्यों? अभी मेरा किशोरी जी के साथ संबंध नहीं हुआ है, अभी मैं अकेला हूं, इसलिए अभी वो भी यहाँ न आवे। कब आवे और कहाँ आवे? बोले अभी नहीं आवे और अयोध्या में नहीं आवे। बोले कब आवे और कहाँ आवे? बोले जब मेरा विवाह हो जाए, और विवाह में भी जब तक अयोध्या रहूं तब तक नहीं, तो ताकि जब चित्रकूट में रहूंगा उस समय में कह देना देवांगना तीर्थ में आकर के वो मेरा दर्शन कर लेंगे। बोले कृपा सिंधु रघुवीरा, बोले कृपा सिंधु रघुवीरा, बोले कृपा सिंधु रघुवीरा, बोले कृपा सिंधु रघुवीरा। जब निवास मंदाकिनी तीरा, जब निवास मंदाकिनी तीरा, चित्रकूटाचल पर्ण निकेत, चित्रकूटाचल पर्ण निकेत। रहूंगो जब ही प्रिया समेत, रहूंगो जब ही प्रिया समेत। सुअवसर मिले दरस के हेतु, सुअवसर मिले दरस के हेतु। जब मैं चित्रकूट में घास फूस पत्ते की कुटिया बना के रहूंगा, किशोरी जी साथ में होंगी, उस समय कोई भी आकर के दर्शन कर ले, मैं मना नहीं करूंगा। तब हनुमान जी ने जाकर के उसको सुना दिया। उसने कहा कि अगर आश्वासन मिल गया तो रामो द्विर्नाभिभाषते, राम जी दो बार नहीं बोलते, एक बार जो बोल दिया वो फाइनल है, इसका मतलब कि दर्शन मिलेगा। चलो अभी नहीं,
जब राम जी 27 वर्ष के हो जाएंगे, चित्रकूट में आकर के निवास करेंगे तभी सही। अभी तो 7 वर्ष के हैं, 27-20 वर्ष का अंतराल है, कोई बात नहीं। चित्रकूट में समय पा करके वही पुत्र वधू इंद्र की जयंत की पत्नी आई, दर्शन कर गई। जब दर्शन करके लौटी तब ओह दर्शन पाए जयंत बधू बहुरी जब ही निज गेह सिधाई। जब लौटी तो जयंत कहता है, क्यों री कहाँ गई थी? बोले प्रभु का दर्शन करने। बोले कौन प्रभु? कहाँ रहता है तेरा प्रभु? मेरे अलावे और तेरा कोई प्रभु है? कहा कि अयोध्या में रह रहे हैं, मेरे और आपके ही नहीं तो ब्रह्मा और शिव के भी प्रभु हैं, नारद और सुख सनकादि के भी प्रभु हैं। छिप अपनी झेप मिटाने के लिए उसको प्रभु कह रही है, जो अयोध्या का एक राजकुमार है, जिसको निकम्मा समझ करके पिता ने घर से निकाल दिया है, घास फूस की झोपड़ी में गुजारा कर रहा है, उसको तू प्रभु कह रही है। बोले विश्वास करो, आपके पिताजी का आंसू पोंछने के लिए वो चित्रकूट में रह रहे हैं, देवताओं के आंसू पोंछने के लिए। रावण के अत्याचार से सारे देवी देवता रो रहे हैं, उनके आंसू पोंछने के लिए चित्रकूट में रह रहे हैं। अच्छा मुझे धोखा दे रही है, मैं नहीं मानता कि राम सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, परात्पर हैं, परब्रह्म हैं, मैं नहीं मानता। कहा कि आज नहीं तो किसी न किसी दिन मानना पड़ेगा। बोले देखी जाएगी। इसी अमरश में आकर के सुरपति सुत धरि बायस भेषा, सुरपति सुत धरि बायस भेषा, सठ चाहा रघुपति बल देखा, सठ चाहा रघुपति बल देखा। इशारा कर दिया, ध्यान में आ गया होगा प्रसंग। अभी वो प्रसंग कहना नहीं है। भूमिका अभी बन गई, भूमिका 7 वर्ष की उम्र में बन गई, जिसका कार्यान्वयन 27 वर्ष की उम्र में होगा। भूमिका अयोध्या में बन गई, पतंग उड़ाने वाली क्रीड़ा के बहाने, और इसका कार्यान्वयन, इसका संबंध जैसे सूत्रधार यहाँ रहता है, पतंग वहां रहती है, डोरा यहां से वहां तक लगा हुआ है। इसी तरह से प्रभु ने ये योजना बना दी। संकेत रामचरितमानस में है, और श्री विश्राम सागर में बाबा श्री रघुनाथ दास जी ने संकेत दिया। इसके बाद पवन कुमार तब तक रहे जब तक रघुनंदन को लेने के लिए विश्वामित्र जी बक्सर से नहीं पधारे। विश्वामित्र जी ने यज्ञ ठाना, राक्षसों ने यज्ञ में विघ्न किया। इसके बाद विश्वामित्र जी के साथ जब रघुनंदन चलने लग गए, राम लक्ष्मण दोनों भैया, तो हनुमान जी ने प्रभु की ओर देखा कि प्रभु मेरा क्या होगा, मेरे लिए क्या आदेश है? बोले कि अब गुरु जी की आज्ञा का पालन करो, ऋषिमुख पर चल करके सुग्रीव की सुरक्षा करते हुए गुरुदक्षिणा चुकाओ। और इसके बाद जब प्रभु कौशिक संग सिधारे, तब हनुमत सो बचन उचारे, बसहु अब ऋषिमुख पर जाए, बसहु अब ऋषिमुख पर जाए, संग सुग्रीव सचिव समुदाय, संग सुग्रीव सचिव समुदाय, गए कछु काल मिलूंगो आए, गए कछु काल मिलूंगो आए। उस समय
ऋषिमुख हनुमत गए प्रभु आयस सिरधार धरि धीरज निश दिन रहे आतुर पंथ निहार नारायण करुणा निधान प्रभु बेग मिलो अब आए नारायण करुणा निधान प्रभु बेग मिलो अब आए चारों भैया तीर सखन संग रहे पतंग उड़ाए चारों भैया सरयू तीर सखन संग रहे पतंग उड़ाए जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री अयोध्यानाथ की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री हनुमत चरित्र की जय।